आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है। ऊप से यह साड़ी अब जल्दी से ऑनलाइन 3-4 के सूट ऑर्डर कर देती। इन पूरी में कॉटन के सूट ही पहनूंगी। हाथों में कुछ सामान लिए पंक्ति जल्दी जल्दी घर आती है। घर आते ही पंक्ति हॉल का एसी चालू करके आराम से सोफे पर बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला इस एसी की हवा में बैठकर। रवीना जरा एक गिलास पानी ले आओ, बहुत प्यास रही है। ये लो पंक्ति, ये क्या तुम नॉर्मल पानी लेकर आई हो? अरे मैं बाहर से आई हूँ, जरा ठंडा पानी तो लेकर आती। लेकिन गर्मी में बाहर से आते ही ठंडा पानी नहीं पीते हैं। अरे यार तुम क्यों बार बार मुझे ज्ञान देने लग जाती हो? प्लीज ठंडा पानी लेकर आओ ना। रवीना किचन से ठंडा पानी लेकर आती है और पंक्ति को देती है, जिसे पीकर पंक्ति रिलैक्स होती है। पंक्ति शहर की पली बड़ी लड़की थी तो वहीं रवीना गांव की, जिसके चलते रवीना को हर छोटे बड़े चीजों का हमेशा काफी ख्याल लगता था। तो वहीं पंक्ति थोड़ी लापरवाह थी। समय गुजरता है और अब गर्मी काफी। बहू आज तो तूने खाने में काफी बनाया है, तो रही शिमला मिर्च पत्ता गोभी की सब्जी और आज चावल भी काफी सारे बनाए। गर्मी में ही फायदा करती है, पता है इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है और गर्मियों में तो अक्सर शरीर में पानी की कमी हो ही जाती है। उसे पूरी करने के लिए हम तो हमेशा इसी तरह की सब्जियां खाते हैं। तभी वह पंक्ति अति एच और गेट की तरफ देखती है। गेट की तरफ क्या देख रही है? चल खाना शुरू कर। मैं यह सब नहीं खाऊंगी, मैंने अपने लिए अलग से गर्मियों का खाना ऑर्डर किया है। अब जब तक गर्मियां रहेंगी तो मैं तो वही खाऊंगी। घर की डोर बेल बजती है। पंक्ति जल्दी से दरवाजा लेकर वापस डाइनिंग टेबल पर आ जाती है और अपना ऑर्डर किया हुआ ग्रीन सैलेड। अगर तुम्हें सलाद ही खाना था तो मुझे बता देती, बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी। और यह तो दिखने में भी काफी महंगा लग रहा है। कितने का मंगवाया तुमने? यह सिर्फ 400 रुपए का है और यह कोई ऐसा वैसा सलेड नहीं है। इसके अंदर लेटेस्ट ब्रोकली, चेरी, टोमेटो, स्पेनिश और भी कई तरह की वेजेस हैं, जो गर्मियों में हमारे। यह सब तो मंडी में भी मिल जाता है। तू मुझे बताती देती, शाम को मैं आते हुए ले आती जो चीज घर में बन सकती है। जब से गर्मियाँ शुरू हुई है कुछ भी ठंडा पीने के लिए नहीं बनाया। मैं एक काम करती हूँ, आज सबके लिए सत्तू का शरबत और आम पन्ना बना देती हूँ। इन शहरी लोगों ने तो ऐसी चीज पीनी ही होगी। जब गांव का आम पन्ना और सत्तू का शरबत पिएंगे ना तो इन्हें गर्मी से रवीना गर्मी में खाए जाने वाले काफी सारे ठंडे ठंडे पकवान बना। रवीना अपने गांव के तरीके से सबके लिए सत्तू का शरबत और आम पन्ना बनाती है, जिसे पीकर उसके ससुराल वालों। मैंने तो आज तक सिर्फ सत्तू के शरबत के बारे में सुना था, पहली बार पी रही हूँ। यह काफी ज्यादा टेस्टी। तभी पंक्ति बाहर से ढेर सारी समर ड्रिंक्स की बोतल और साथ में एक ब्लैक वाटर बोतल लेकर आती है। देख, अरे पंक्ति बहू, यह तू इतनी सारी जूस की बोतल क्यों लेकर आई है? और यह तेरे हाथ में काले पानी की बोतल क्या कर रही है? मां जी, ये सारे जूस आउट ऑफ इंडिया के हैं और काफी ज्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग है। समर्स में इनकी काफी डिमांड चल रही है और यह कोई गंदा पानी नहीं है। लेकिन पंक्ति, तुम्हें ब्लैक वाटर लेने की क्या जरूरत थी? जानते हो ना यह कितना महंगा आता है। कम से कम एक बोतल 1500 रुपए से 2000। ब्लैक वाटर हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को काफी अच्छा रखता है और बॉडी को डिटॉक्स भी करती है। लेकिन सिर्फ पाचन क्रिया को सही करने के लिए तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए। अरे यह बोतल तो एक बार में ही खत्म हो जाएगी। पंक्ति, अगर तुम्हें कोई पैसे बर्बाद नहीं किए मैंने। जैसे तुम्हें तुम्हारे गांव का तरीका पसंद है, वैसे मुझे मेरा यह शहरी तरीका बढ़िया आई मुझे सिखाने वाली। इतना कहकर पंक्ति अपनी सारी जूस की बोतल और ब्लैक बोतल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। आज रात के गर्मी के पकवानों में रवीना दही भल्ले, पांता भात और सबके लिए मट्ठा बनाती है। रवीना बहू, तू तो आए दिन हमें गर्मी में
कितने ठंडे ठंडे पकवान खिला रही, वरना हर साल की गर्मी तो बस रोटी सब्जी खाने में ही गुजर जाती थी। वैसे ये क्या बनाया है तूने? यह चावल के अंदर इतना सारा पानी। माँ जी, इसे पांता भात कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं। इस गर्मी में हमारे पेट को काफी ठंडक देता है और सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। गांव की रहने वाली रवीना घर में ही मौजूद चीजों से अपने ससुराल वालों के लिए आए दिन कई तरह के ठंडे ठंडे पकवान बनाती। कभी दही की सब्जी तो कभी मट्ठा तो कभी ठंडे ठंडे शरबत। वहीं दूसरी तरफ शहर की पंक्ति गर्मी में ठंडे पकवान तो खाती, लेकिन पैसे भी खूब उड़ाती। इस मॉल के अंदर आ गई, वरना बाहर इतनी धूप में खड़े होकर ठेले वाले से फ्रूट्स लेने पड़ते। यहाँ देखो मॉल में सारे फल कितने ज्यादा फ्रेश है और कितने साफ सुथरे भी हैं। रवीना कम से कम 3 से 4 हजार रुपए खर्च करके मॉल से आम, स्ट्रॉबेरी, कीवी, तरबूज और पपीता जैसे फल जिन्हें गर्मी में काफी खाया जाता है, उन्हें लेकर घर आती है। लेकिन जैसे ही उन सबको काट कर खाती है तो वह सब काफी ज्यादा फीके निकलते हैं। वो बाकी घर वालों को भी वो फीके फल बिल्कुल पसंद नहीं आते। पंक्ति बहू, तू भी सच में हद करती है। अगर तुझे फल लेने ही थे तो मेरे साथ शाम को मंडी चलती, बिल्कुल ताजा फल दिलाकर लाती तुझे। 500 रुपए में तुझे सब मिल जाते। और अगर खराब या फीके निकलते तो फल वाला उन्हें तभी वहां पंक्ति का पति आ जाता है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है पंक्ति, तुम आजकल हद से ज्यादा खर्च कर रही हो। खाने से लेकर पीने तक हर चीज। पता है, तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड का पूरा बैलेंस ही खत्म कर दिया है। ऐसे ही समय गुजरता है और आज शोभा का जन्मदिन होता है। अपनी सास को जन्मदिन पर तोहफा देने के लिए रवीना एक बड़ी सी दुकान से 5,000 रुपए। माँ जी तो यह साड़ी देखकर खुश हो जाएंगी। अच्छा हुआ कि अपने गांव के तरीकों से मैंने हमेशा अपने ससुराल वालों को ठंडे ठंडे पकवान खिलाए हैं और अपने पति के पैसों की बचत की। तभी तो आज मैं मांझी के लिए साड़ी ले पाई। ओह नो, मेरा तो पूरा अकाउंट खाली हो गया, या क्रेडिट कार्ड में भी पैसे नहीं है और वॉलेट में भी सिर्फ 100 रुपए पड़े। इसके बाद पंक्ति को समझ आ गया कि पैसे की बचत कितनी जरूरी होती है। वह माजी को कोई तोहफा नहीं दे पाती तो माजी कहती है, बेटा कोई बात नहीं बेटा, मुझे तोहफा नहीं चाहिए, बस तुम्हारे पैसे की सही कीमत पर चल गई, यह काफी है।